पाइथागोरस प्रमेय पे प्रश्न देखिए। अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री, ये 6 दिया हुआ है और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ए बी सी। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण। ये कर्ण ज्ञात करना है। तो कोण बी 90 डिग्री है, जो समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं। और बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बी सी भुजा जो है, भुजा ए बी की वैल्यू दिया है 60 और भुजा बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये कहता है कर्ण कि कर्ण शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का यही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है। तो अब हम लोग कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण मतलब AC। चलिए AC, कर्ण मतलब AC। लंब है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब कर्ण है AC का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, AC स्क्वायर। तो ये 36 हो गया प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 100। इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो 100 AC का स्क्वायर। अब हम लोग AC का स्क्वायर इधर भेज देंगे। क्या भेज देंगे? AC इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में 100 हो जाएगा। अंडर रूट में 100 हो जाएगा। इनका 100 अंडर रूट के अंदर 10 × 10 हो जाएगा। 100 जब कर 10 × 10। तो इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा। एक रूट कर्णिम का होता है कि अगर स्क्वायर हो तो इस तरह से एक बाहर रहता है। AC की वैल्यू आ गई, कर्ण की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। तो देखिए कर्ण की भुजा सबसे बड़ी भी होती है। कर्ण की भुजा सबसे बड़ी भी होती है। AC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है। कर्ण की भुजा कितनी होती है? शेष दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है, तो कर्ण का प्रमेय याद रखना होता है।